जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आज सोमवार है, सोमवार के दिन मैं मेरे गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। अभी ही प्ले लिस्ट मैंने चलाई थी और यहीं बैठी हूँ मैं गद्दी के सामने मेरे गुरु जी के पास। मेरे गुरुजी आशीर्वाद बरसा रहे हैं, वो आशीर्वाद आप सबको भी मिल जाए। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल अंग संग है मेरे मालिक, सब पर दया कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। रोज़ रोज़ मेरे घर में जो नेगेटिविटी आ रही है, जो प्रवेश कर रही है, जो बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें, जो दुश्मन लोग मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे परिवार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको गुरुजी खुद ही सबक सिखा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे अंग संग हैं, मेरे मायके वालों के अंग संग हैं, बाकी सब पर गुरुजी इसी तरह दया करें। कल भी मेरे मालिक ऐश करवा रहे हैं, कल भी मेरे बेटे बच्चे लोग जहाँ पे डांस सीखने जाते हैं वहाँ पे गुरुजी ने, मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊँ तो गुरुजी ने अनएक्सपेक्टेड, मुझे पता भी नहीं था, तो मेरी छोटी बेटी बोलती है चलो मम्मी वहाँ जहाँ रिहर्सल करते हैं वहाँ आप लोग भी चलो। शुक्राना मेरे मालिक का, हर चीज़ का शुक्राना। जैसे गुरुजी चाहते हैं वही हो रहा है, जो जो मेरे साथ हो रहा है वही सत्संग में गुरुजी सुना रहे हैं। कल मैंने चने भिगो दिए थे तो आज गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया कि मेरे को चने का और खीर का भोग लगाना, मैं आऊँगा तेरे घर खाना खाने। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे तो पता भी नहीं होता और गुरुजी खुद ही अपने हाथ से करवा लेते हैं। शुक्राना मेरे हर गुरुजी, मेरी तबीयत ठीक करने का शुक्राना, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक करने का शुक्राना, जो हमारा बुरा चाहते हैं उनको संभाल के बैठने का शुक्राना। गुरुजी सद्बुद्धि दीजिए, बाकी सब आप ही ठीक करेंगे। अभी गुरुजी बोल रहे हैं कि अमावस्या का दिन बहुत भारी है, तो पूजा पाठ करो, सत्संग करो, गुरबानी शब्द गुरबानी करो, 6 पुराण पढ़ो, मंत्र जाप करो, यही सब तुम्हें बचा सकता है। संगत जी, रात को 9 बजे ग्रहण लगने वाला है, अमावस्या का दिन बहुत भारी है, इसलिए जिन जिन पे जो जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ वो लोग सारी रात कर सके। पूजा पाठ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 9 से 12 बजे तक तो प्लीज़ कर ही लेना, बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस दिन बहुत ही लोग ब्लैक मैजिक ज़्यादा करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का ये सब थॉट डालने का। संगत जी प्लीज़ गुरुजी का मंत्र जाप और ये सब शब्द गुरबानी ज़्यादा से ज़्यादा सुने, आपके कष्ट कटेंगे। शुक्राना मेरे मालिक का, गुरुजी अंग संग ही हैं सबके, सबको हर पल आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, लीजिए गुरुजी की गद्दी के दर्शन कर लीजिए। मैंने कड़ा प्रसाद और छोले रखे हैं गुरुजी के लिए। ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं पाई, मेरे हस्बैंड नीचे ही बैठे हैं, इसलिए थोड़ा कम ही कर पाई। शाम को देखूँगी, कोशिश करूँगी खीर का भोग लगा सकूँ, क्योंकि दूध अभी थोड़ा ही है। खीर और पूड़ी शाम को खिला दूँगी मेरे मालिक को। शुक्राना मेरे गुरुजी, ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी दर्शन कीजिए। आंटी जी ने भेजी है बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई, और ये वीडियो आप सबके साथ मैं साझा कर रही हूँ। शुक्राना कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी के साथ में बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई के दर्शन शेयर कर रही हूँ। संगत जी ने भेजे हैं मुझको, तो संगत जी आप भी अपनी प्यारी प्यारी सी क्लिपिंग वीडियो 9548842997 पर भेज सकते हैं, और शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए। हाँ संगत जी, जैसे कि आंटी ने बताया ग्रहण के बारे में, देखिए कितनी अच्छी जानकारी उन्होंने दी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी के पास ये जानकारी पहुँचे। और अब सुनिए सत्संग आंटी जी के, और पूरा सत्संग सुनने के बाद आप शेयर जरूर कीजिएगा, हाजिर लगा दीजिएगा, और जय गुरु जी लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना।
और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी, 23 तारीख को मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन होता है। उसके जन्मदिन की तैयारी में मैं इतनी बिज़ी थी कि एक दिन पहले से मुझे घर में बहुत काम था। उसके साथ साथ मैं जन्मदिन की तैयारी भी कर रही थी, इसलिए इस वजह से मुझे गुरुजी का सत्संग सुनने में और या उनका मैसेज देखने में मुझे टाइम नहीं लगा। तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। आप हमें इतने कष्टों से बचाते हो, इतनी बार गाइडलाइंस देते हो, मैं फिर भी उनको नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी और शुक्राना गुरुजी, आप हमें कष्टों से बचाते हो, उसके लिए लख लख शुक्राना। तो संगत जी, 22 तारीख को जब मैं अपने घर का काम निपटाकर अपने हस्बैंड अंकल के लिए चाय बनाकर लाती हूँ किचन से, तो दोपहर के समय मैं चाय की ट्रे बेड पर रख देती हूँ संगत जी। तो ट्रे रखने के बाद मैं गुरुजी को भोग चाय प्रसाद का भोग लगाने जाती हूँ। और जब मैं वापस आती हूँ तो मेरे बेटे ने का हाथ लगकर वो चाय की ट्रे मतलब चाय उसके ऊपर, उसके पैर के ऊपर गिर जाती है। तो उसे मैं उससे पूछती हूँ कि हाँ बेटा, तुझे जलन तो नहीं हो रही? फिर मैंने उसे जल प्रसाद लगाया। फिर मेरा बेटा कहता है नहीं मम्मा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही, और जब चाय गिरी थी मम्मा मुझे तब भी कोई जलन नहीं हो रही थी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। उस तो मैं 10-15 मिनट बाद मैं अपना फ़ोन खोल कर देखती हूँ तो गुरुजी का मैसेज मुझे फ्लैश होता है, कुड़िए तेरे बेटे के ऊपर कष्ट आया था, मैंने काट दिया है। तो मैंने अपने बेटे का पैर देखा तो पैर पे कोई भी छाले नहीं पड़े थे, और जैसे लग ही नहीं रहा था कि मतलब उसका पैर जला था, क्योंकि मेरा बेटा भी बता रहा था कि मम्मा मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बेटे को कष्टों से बचाने का लख लख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो बहुत है, उनमें से एक शुक्राना और मैं कहना चाहूँगी। संगत जी, मैं जब गुरुजी के पास बैठी थी पहली बार बैठी थी तो गुरुजी से बातें करती थी, अपने दिल की हर गल उनसे कहती थी। तो वो कहते हैं ना संगत जी, भगवान भी प्रेम और भाव श्रद्धा देखते हैं अपने भक्त में। जैसे हम अपने किसी क्लोज इंसान को अपने दिल की हर बात बताते हैं, उन्हें इतना टाइम देते हैं, लेकिन इंसान चाहे कोई भी हो हमारा दुख नहीं समझता, बल्कि आज के समय में कोई भी किसी को देखकर खुश नहीं है। और गुरुजी हमें उन सब से दूर रखना चाहते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। संगत जी, इसलिए हमें किसी और के आगे अपने दुख शेयर करने से अच्छा अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर उनसे हर बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दान दिया है, वही हमारा जीवन संवारेंगे भी। तो संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जब मैं पहली बार बैठी तो उन्होंने मुझे सबसे पहले हेल्प प्लस की। गुरुजी ने मुझसे कहा, पुत्र तेरी स्किन प्रॉब्लम मैंने जल्दी ठीक कर देनी है। तो संगत जी, मुझे ना 12-13 साल की उम्र से फेस प्रॉब्लम थी, ऐसे प्रॉब्लम थी, फेस पर पिंपल्स निकल आते थे, मोटी मोटी गांठें निकल आती थी, जिससे मैं उस दर्द की वजह से वो बहुत परेशान रहती थी कि मुझे उस पिंपल्स पे, उन जगहों पे मुझे दर्द होता था। मैं रोती रहती थी संगत जी कि ये मेरे कब ठीक होएंगे। मेरे को 27-28 साल से भी ज़्यादा हो गए था
मतलब मैं 27-28 साल की थी, तब भी मैं सोचती थी कि अभी तक मेरे ये स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। कितने मैंने इलाज कर लिए, घरेलू उपाय कर लिए, कुछ नहीं मेरे को वो नज़र आया रिज़ल्ट कि ठीक हो जाए। तो आज गुरुजी की कृपा से मेरा फेस बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल शाइन करता है। फेस पे कोई पिंपल्स नहीं आता। उनके लिए उसमें गुरुजी ने मुझे कई बार सत्संग भी सुनवाए स्किन के ऊपर। तो उसमें सत्संग में मुझे बताया जाता था, मतलब कोई आंटी सत्संग बताती थी। तो चंदन तिलक का उपाय, चंदन तिलक जल प्रसाद में घोलकर फेस पे उन जगहों पर लगाना जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं। वो मैंने ट्राई किया। तो मतलब कुछ जल प्रसाद से जब भी मैं फ़ेस वॉश करती थी तो जल प्रसाद मिक्स करके फ़ेस वॉश करती थी, तो उससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ़ हुआ संगत जी। उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इस सत्संग को मैं अब विराम देना चाहूँगी आज के इस सत्संग को। तो और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ, शुक्राना सत्संग की। सॉरी संगत जी, बोलने में दिक्कत हो रही है। तो मैं आज के शुक्राना सत्संग के को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल, हर समय, हर दिन रात अन कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप कहते हैं शुक्राना नहीं करती हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम मेरे बाबा गुरुपा के लिए मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। पहला शुक्राना है बाबा गुरुपा ने जो अच्छा। फिर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बार बार हम मेरे को बोलते हैं शुक्राना नहीं करती है। आज फर्स्ट टाइम मैं शुक्राना करने जा रही। गुरु जी अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे को शुक्राना करना नहीं आती है गुरु जी। और बार बार डर लगती है, क्या बोलूं। संगत जी मेरे को आता नहीं है और मैं आज फर्स्ट टाइम शुक्राना करने जा रही हूँ। पहला शुक्राना है, आज मेरा बेटा काम पे जाता है और रात को 2 बजे आते हैं। अचानक मेरे को 2 बजे आँख खोला, देखा मेरा बेटा नहीं आया। फिर मैं कुछ नहीं बोला। 5 बजे जब बेटा आया तो मैं उठा। उठते ही मैं बाथरूम चले गए तो मेरा बेटा मेरे को बुलाया। तो मैंने उसको बोला, कुत्ते के तुम कितना भी तेरे को अच्छा बोलूं लेकिन तू कभी सीधा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नहीं मालूम था जो मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा एक हादसा हो गया। जब उसने ऐसा बात बोला गुरुजी, तब मैं आत्मा से गुरुजी को शुक्राना 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 किया। तो बोले माँ, जब मेरे को उठा के लेकर गया 3 आदमी, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। बोले जो होएगा गुरुजी देखेंगे। सिर्फ नहीं इतना ही बोला माँ। तो मैं बोला आज जो तू बच के मेरे पास आया सिर्फ मेरी गुरुपा की वजह से।
इसीलिए गुरुजी आपको ऐसे शुक्राना करूं, दिल से, जिगर से, आत्मा से, समुंदर से बड़ा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। फिर बोला अभी 2 दिन तो काम पे नहीं जाना। संगत जी, मैं फिर मेरे बच्चे को बोला बेटा अभी तुम 2 दिन काम पे मत जाओ। तो उसका दूसरे दिन से उसके आंखों में आंसू था और मेरे आंखों में आंसू, और खाली गुरुपा को बोले गुरुपा आपने जो मेरे साथ किया अनंत कोटि कोटि शुक्राना। फिर दोनों मिलके मार्केट गया, सब कुछ करके आया, लेकिन मेरे बेटा की चेहरा पे सिर्फ हंसी उदासी। बोले माँ आज हम लोग कितना कमजोर पड़ गया, मेरे को धमकी देकर चले जाते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सबका समय आते हैं, आएगा, तेरा भी समय आएगा। तो मेरे गुरुपा आपको मैंने से मेरा बच्चे पे हिम्मत बन के उसको सारा रास्ता समझा के फिर दोनों मार्केटिंग करके दोपहर को आए। फिर उसी दिन हम लोग काम पे नहीं गया, सारा दिन रात मेरे पास ही था। दूसरे दिन जब बोला, और दूसरे दिन था शनिवार का मैंने उससे काली माँ की मंदिर लेकर गए, चुनरी चढ़ाया, शीतला माँ की मंदिर लेकर गया, चुनरी चढ़ाया, हनुमान जी की पूजा कराया, कढ़ा के शिव जी की जल चढ़ा के फिर उसको घर पे लेकर आई। लेकर आने के बाद बोला माँ थोड़ा सा हल्का लग रहा है। तो मैं बोला बेटा गुरुपा ने क्या बोलते हम लोग के ऊपर क्या चल रहा है टाइम पे, तेरे को समझ आ रहा है बेटा, इसीलिए बोलती हूँ जो सोच समझ के चल बेटा, हमारी टाइम अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो बोलता है हाँ माँ। फिर अरे हम लोग का तो बड़ा मंदिर का टिकट काट के आ गया। तो बोला अभी यार कुछ नहीं, 2 दिन काम पे नहीं जाना, हम लोग को बड़ा मंदिर दर्शन करने दे, सब एक एक चीज़ अपने आप ठीक होते जाएंगे। फिर हम लोग बड़ा मंदिर दर्शन करके 23 को निकले, 24 को पहुँचे हैं। पहुँच के देखे बड़ा मंदिर में जब गए हूँ तो बड़ा मंदिर बंद रहता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन बंद रहता है। तो मैं बोला अभी मैं क्या करूँ, मैं तो रास्ते पे रो पड़ी। तो मेरी गुरुपा का बहुत बड़ी दिल वाले मेरी गुरुपा इतना बड़े हैं, मैंने वो रास्ता पे जाके से हमारी गुरुपा का शुक्राना करते करते थक जा रही हूँ। बोलो हम मंदिर बंद होने का बाद भी हम दोनों माँ बेटे को लोटा विलेज करा के दिए। फिर हम दोनों माँ बेटे सर टिकाया, हम लोग को जल प्रसाद मिले। हाँ ये बात सही है, लंगर प्रसाद नहीं मिला, चाय प्रसाद नहीं मिला। तो मैं बोला बेटा कोई बात नहीं, आज हम लोग किसी की तो बुरा किया नहीं, देख इसीलिए गुरुपा हम लोग के लिए दरवाज़ा खोला। हमारे जहाँ गुरुपा का समाधि वहाँ पे हमारे घर लोटा प्लेस करके दिए, जल प्रसाद दिए। फिर हम लोग माँ बेटा दोनों निकल के आए। फिर आने का बाद फिर मैंने संगत जी मैं उन लोग उस सेवादार लोग को पूछा आज का दिन रह सकते क्या, बोले इधर रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, आपको स्टेशन तक जाके आपको तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग स्टेशन तक आए, स्टेशन पे अपना मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे हम लोग फ्रेश हुआ दोनों माँ बेटे। फिर रास्ते पे फल बिल लिया। हाँ तो बोले मैं टिकट चेंज कर देती हूँ, जो हमारा रिटर्न टिकट था, सेकेंड दिन के रिटर्न टिकट था। मैंने बेटा जो टिकट देख चेक कर मिल जाता है तो अभी के अभी हम लोग निकल आएंगे। फिर हम लोग वहाँ पे 2-3 घंटा छत्रपुर वहाँ पे बाबा के आश्रम में गए और बाबा से इतना मिल के बाबा को शुक्र अदा करके सिर्फ मेरे पापा मुझे नहीं मालूम, मैंने इतना नहीं बोला मेरी गुरुपा को, गुरुपा हम लोग को छोड़ने चलो। हाँ और तब गुरुपा का मैसेज आते हैं छोड़ने के लिए बोलना चाहिए चुपचाप,
तो मैं बोला, हाँ गुरुपा, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, हर गलती तो हुआ गुरुपा। अभी जो भी है, अभी से एकदम से तो इंसान कुछ सीख के तो आने, जो सा जैसा मेरे से होते गया, तो मैं वैसा ही एक बार सॉरी बोला, गुरुपा नेक्स्ट टाइम जब वापस आएंगे तो आप वापस आपको बोलेंगे आप छोड़ने आए हैं, तो छोड़ने तो गुरुपा को बोला नहीं। फिर हम लोग ट्रेन में बैठे बैठे शिव पुराण पढ़ते, मन शिव पुराण का जितना पाठ होता है माँ बेटा बैठ के सुना, सुनते सुनते फिर आ गए हैं हम। संगत जी बॉम्बे से बोल रही हूँ। हमारी जो मैं रहती हूँ बॉम्बे में ही रहती हूँ, और हमारी सत्संग भूल चूल होएगा तो आप क्षमा कर दीजिए। गुरुपा गुरुपा को मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। मेरे गुरुपा तो मेरे अंदर अंदर की बात तक सब कुछ जान गया। जानने का बाद बोला, मैंने तेरे को चुना, तूने मुझे, मैंने जब मेरे गुरुपा का फोटो आया मैंने घूम के भी नहीं देखा था। मेरा बेटा जब गुरुपा का फोटो लेकर आया, मेरे अंदर में से अंधविश्वास सब खत्म हो चुका था। मैं एकदम टूट चुका थी, एकदम टूट चुकी थी। मैं क्या करूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। अचानक गुरुपा ने मेरी जिंदगी में आके सारा दुनिया के रंग भर दिए। मैंने आज कैसा शुक्र अदा करूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अन्य कोटि कोटि शुक्राना। इतना घर पे संगत जी ब्लैक मैजिक गुरुपा का मैसेज आते जा रहा है, आते जा रहा है। ब्लैक मैजिक, बुरी नज़र सब हम लोग के ऊपर, हमारी अपने लोग इतने बुरे होते हैं। संगत जी आपको क्या बताऊं, मेरे को कुछ समझ नहीं है। आज मेरे गुरुपा ने हम 5 लोग, जो मैंने इतना टूट चुका था, जो मेरे एक घर परिवार को मैं कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। हर तरीका से टूट चुका हूँ, हर तरीका से टूट चुका। बड़े बेटा के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, छोटा बेटा के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पति पैरालिसिस इंसान, पास से बराबर 2 कदम नहीं चल पाता है, थोड़ा चलता है बैठते हैं। हर मैं बोला कैसे होएगा, से भोलेनाथ को हमेशा जल चढ़ाती हूँ। हर बोलती हूँ सचिन घबरा मत, मैं अंदर टूट चुका हूँ, लेकिन मैंने मेरे बेटे लोग को वो काले चेहरा देखे मैं बोलते घबरा मत बेटा, एक दिन ऐसा चमत्कार होएगा ना, हम लोग के भोले बाबा आके ही हम लोग को बचाएंगे, सब चमत्कार होएगा। देखना तेरा भाई भी ठीक हो जाएगा, तेरा पापा भी ठीक हो जाएगा, अचानक चमत्कार होगा हमारी जिंदगी में, ऐसा बोल के मैं समझाते थे। लेकिन मैं अंदर टूट चुका हूँ। मेरे पूजा पाठ से बीच में एकदम मन हट गया, तो भी मैं पूजा करने से नहीं, तो भी जल फूल देते थे। हर उठ के माँ लोग को किसी का मुंह नहीं बराबर ऊंचा करके अपना पूजा करते थे। तो मेरी बहू बोलती, मैं पहले जैसा पूजा आप नहीं करती हो बेटा, मेरा मन नहीं लगता है अभी पूजा में, तो ऐसा बोलते थे। तो मेरा आदमी बोलता है आस नहीं छोड़ना, और हम लोग टूटेंगे नहीं, कि हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा होएगा नहीं, तो देखना। मेरा पति मेरे को ऐसा बोलते हैं, तो मैं बोला हाँ जी ठीक तो बोले आपने, लेकिन तो भी हिम्मत ना हार जाती हूँ। मैं बीच में एकदम मेरे चेहरे से हंसी सब चला गया था। मेरे गुरुपा आके बोलता है पुत्र हंसती क्यों नहीं, तू इतना टेंशन क्यों लेती है। तो मैंने हाँ बाबा, आपको कहाँ से मेरा हंसी देखेंगे, मैं हंस नहीं सकती बाबा। मेरा छोटा बेटा का फिट्स का अटैक
आते हैं, जब बड़ा बड़ा झटका आता है ना, माँ के दिल पे क्या बीतता है मेरी गुरुपा जानते हैं। चिल्ला चिल्ला के बोलते, कोई तो भगवान आओ, मेरे बच्चा के झटका का हमेशा के लिए खत्म कर दो। अचानक मेरी गुरुपा मेरी जिंदगी में आता है, बोलते तेरी सब पूरे परिवार को जकड़ के रखा, पितृदोष, ब्लैक मैजिक, बुरी नजर मेरे पूरे परिवार को जकड़ के रखा। जब भी नजर आता है तेरे बच्चे को संकट, तेरे पति के ऊपर संकट, तो बेटे अभी मैं यार कोई टेंशन नहीं, अभी मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, आज मैं खुशी खुशी से मैंने शुक्राना कर रही हूँ। अनंत कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपको कैसे बताऊँ मैं, आपको जो आप मेरी जिंदगी में आके मेरे को गुरुपा, मेरी पिता, मेरे पापा, सब मेरी जिंदगी में, जो खुद की पापा तक बेटी को धोखा देती है, तो सबने ठुकराया, मेरी गुरुपा ने मेरे को अपनाया। मेरी जिंदगी बड़ी खुशी, यार कुछ नहीं चाहिए अभी दुनिया से, मेरा कोई लेन देन नहीं से, मेरी गुरुपा और मेरा परिवार, इसके आगे मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जो हंस के बात करेगा मैं बात करूँगी, नहीं तो मैं किसी से और बात नहीं करना चाहती। गुरुपा संगत जी, मेरी गुरुपा मेरे लिए मेरे आत्मा में बसा है, मेरी आत्मा में मेरी गुरुपा बसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं और क्या बताऊं, बताने का तो बहुत कुछ है। अभी फर्स्ट टाइम मैं शुक्राना गुरुपा के लिए कर रही हूँ। मुझे आता नहीं है, मैं अभी थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, फिर शुक्राना और फिर सेकेंड डे शुक्राना करेंगे। अभी मैं शुक्राना को यहाँ विराम देती हूँ। गुरुपा मेरी संगत जी की जो मेरे का शेयर करेंगे, वो संगत जी का परिवार के ऊपर भी आप कृपा बनाए रखे, बुरे लोग के ऊपर भी कृपा बनाए रखे। हमको किसी के ऊपर कोई ये नहीं करने का, बस आप हम लोग को बचा लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।